हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नोट मेकिंग। उसके बाद लेटर वी विल डू कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। तो आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और राइटिंग सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जो आई थिंक आई रिपोर्ट राइटिंग रह गई, लेटर हमने कर लिया था बच्चों। और अब जो है हम नोट मेकिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन करेंगे अनसीन पैसेज। कौन कौन से स्टेप्स आपको करने हैं, कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर। पहले हम नोट मेकिंग कंप्लीट करेंगे। एक सैंपल पेपर जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आज हम एक और सैंपल क्वेश्चन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं। स्टेप 1, ये नहीं कि पूरा पैसेज जो है आप एक बार ही रीडिंग करें, उसके बाद 2 पैराग्राफ्स पढ़ें और उसके बाद फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखें। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं गिवन इन द पैसेज, और उन क्वेश्चन को आप माइंड में रखें और फिर फर्स्ट 2 पैरा को जो है आप रीड करें और उसमें देखें आपको जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उनके आंसर जो है आपको मिल जाएंगे फर्स्ट 2 पैराग्राफ में। उसके बाद क्या बचा आपके पास, रेस्ट ऑफ द पैसेज, क्योंकि 2 के हमने जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए। देन रीड रेस्ट ऑफ द पैसेज और उसके बाद जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको फाइंड आउट करो उसमें। तो मेरे ख्याल आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आप इस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप करें, ये नहीं कि एकदम से जो है रीड करके माइंड में नहीं रहता कि क्या क्या है। तो 2 पैरा पढ़ें और 2 क्वेश्चंस पढ़ें, सॉल्व देम। देन थर्ड क्वेश्चन, फिर आप उसको रीड करें आगे और आपको आंसर जो है विद इन द पैसेज रहता है, बट आपको उसको फ्रेम करना है अपनी लैंग्वेज में। क्लियर। उसके बाद वोकेबलरी दी रहती है, उसमें क्वेश्चंस में ही पैसेज में ही उनके आंसर्स दिए रहते हैं, वर्ड्स दिए रहते हैं, तो आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने नोट मेकिंग करी थी और हमने ये भी डिस्कस करा था कि नोट मेकिंग हम क्यों बनाते हैं, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट मेकिंग क्यों करते हैं। और ये जो है आपको, जैसे आपके लेक्चर चल रहे हैं कहीं या कहीं मीटिंग में गए हैं और कोई पॉइंट्स नोट करने हैं तो हेल्प करेगा आपको। और कैरी करने के लिए भी जो है नोट्स इजी रहते हैं, और रिवाइज बिफोर द एग्जाम उसके लिए भी इजी रहता है। क्लियर। अदरवाइज आपको क्या कैरी करनी पड़ेगी, बुक, तो इट इज इजी टू कैरी। तो हमने कल जो है सैंपल क्वेश्चंस करे थे बच्चों, तो आज अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। रीड करें उसको, और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसी में से पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो हमें हेडिंग करनी है, उसकी सब हेडिंग करनी है, किस तरह से करनी है ये हमने यस्टरडे डिटेल में हमने डिस्कस करी थी। अभी हम जो है क्वेश्चन करते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसमें क्या रहता है बच्चों, खाली आपको नोट्स बनाने होते हैं और उसके बाद समरी एंड देन गिव द टाइटल टू द पैसेज। क्लियर। The most alarming of man's assault upon the environment is the contamination of air, earth, rivers and sea. This pollution is for the most part irrevocable. The chain of evil it initiates is for the most part lethal material. तो बच्चों यहाँ पे irreversible in this contamination of the environment। तो अभी आपको जो है environment, pollution, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है। तो क्या है बच्चों, पॉल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब किया है। क्लियर। तो अभी हमारी पहली हेडिंग हमको मिल गई। क्या है अब बच्चों पहली हेडिंग, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, द मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट। अब ये आपको बाद में लिखना है, बाय किसने करा है, मैन। तो सिंपल हेडिंग आपकी बन गई, तो यहाँ पे अंडरलाइन करिए, द मोस्ट अलार्मिंग ऑफ मैन्स असॉल्ट। तो हमें शॉर्ट में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, द मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय द मैन। किसने करा है, ऑन एनवायरमेंट। सिंपल सा है। अब किसने करा है वो आपकी क्या बनेगी, सब हेडिंग, राइट। तो एनवायरमेंट को अगर जो है हमारे किन किन चीजों के लिए हमें जो है बी केयरफुल, राइट। तो अब हम हेडिंग लिखेंगे, देन सब हेडिंग। तो फर्स्ट पॉइंट बना, तो फर्स्ट पॉइंट का जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका, 1.1। तो क्या है, दैट इज योर कंटामिनेशन ऑफ एयर, राइट, अर्थ
rivers and sea with lethal materials. lethal materials क्या होते हैं? जो हमारे वेस्टेज होते हैं, जिनको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है हार्मफुल होते हैं, घातक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीथल मटेरियल, राइट? तो ये आपकी सब हेडिंग हो गई। सेकंड पॉइंट मिल गया आपको यहां से यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? जो पॉल्यूशन, कैसा पॉल्यूशन है? इरिवोकेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेन ऑफ एविल इनिशिएट्स, राइट, इनिशिएटेड इरिवर्सिबल। ये आप पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब वो बोल रहे हैं कि हमें पता चल गया कि क्या क्या चीजें जो है पॉल्यूशन किस टाइप का है। इन दिस कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, अब हमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? केमिकल्स की, राइट? तो केमिकल्स भी उतने ही हार्मफुल होते हैं, चाहे वो सॉइल में जाए, लैंड में जाए, एज वेल एज चाहे सी में जाए, पानी में जाए, तो हर जगह जो है हार्मफुल होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? केमिकल आर पार्टनर्स ऑफ रेडिएशन। Chemicals are the partners of radiation. Sinister का मतलब क्या होता है बच्चों? Bad, right? तो chemicals क्या है? Sinisters, bad partner of the earth. अब कैसे आते हैं ये chemicals? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। In changing the very nature of the world, radiation released through nuclear explosions into the air comes to the earth. अर्थ में कैसे आते हैं? रेन से आते हैं, क्लियर? तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स लगते हैं उनको आप जो है अंडरलाइन करते रहे। कम्स टू अर्थ इन द किस में आते हैं? इन रेन, लॉजेस इनटू द सॉइल एंड डज द ग्रास और कॉर्न, दिस इज अ कॉर्न और वीट ग्रोन देयर, की सब्जियों में मेनली है। आप शॉर्ट में लिखेंगे क्रॉप्स में किस तरह से आते हैं, राइट? तो इस तरह से आपको पॉइंट्स बनाने हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, अभी हमने ये कर लिया कि अर्थ में किस तरीके से जो है, अगर केमिकल्स हम कह रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज कि दे आर द पार्टनर्स, तो कैसे आते हैं अर्थ में, ये हमने अभी डिस्कस करा। और दे पास बाय अंडरग्राउंड streams until they merge and combine into new forms that kill vegetation, sicken cattle and harm those who drink from one's pure wells, राइट? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे आप? अब हमने दो पॉइंट्स देख लिए इसके कि एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन देख लिया, किसके कारण होता है वो देख लिया हमने। नेक्स्ट है द एनवायरनमेंट कंटेन्ड एलिमेंट्स दैट वर होस्टाइल एज वेल एज सपोर्टिंग इवन विद इन द लाइट ऑफ द सन देयर वर शॉर्ट वेव रेडिएशंस विद पावर टू injured give time life has adjusted and the balance reached. For time is the essential ingredient, but the modern world there is no time. Clear? The rapidity of change and the speed with which new situations are created, heedless pace of man. Radiation is no longer the bombardment of cosmic rays. It is now the unnatural creation of man's tampering with the atom. The chemicals को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CHEM, which life is asked to make adjustment are no longer merely कैल्शियम को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं Cl, सिलिका, कॉपर का आपको पता है Cu होता है फॉर्मूला, एंड ऑल द रेस्ट सिंबल, कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu. रेस्ट ऑफ द मिनरल्स वॉश्ड आउट ऑफ द रॉक्स एंड कैरीड इन द रिवर्स टू द सी। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है कि यहाँ पे जो हम स्प्रे करते, केमिकल स्प्रे ऑन द सॉइल, सॉरी ऑन द क्रॉप्स, तो यहाँ पे पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया, केमिकल स्प्रेड ऑन क्रॉप्स। अब वो किस तरह से हमें हार्मफुल है उसकी आप हेडिंग लिखेंगे। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन? ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपको क्या लिखनी है? हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। यूज recognizable abbreviations where necessary, minimum 4, and a format you consider suitable. Also apply a title to it. Next is your write a summary of the passage in about 80 words. तो अभी हमें समझ में आ गया कि दिस पैसेज इज अबाउट पॉल्यूशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्लियर?
तो अभी हमारा पहला पॉइंट क्या बना बच्चों, द मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय द मैन। तो इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो टाइटल हम बाद में देंगे, अभी हमने यहाँ पहले लिखा है केमिकल पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, या आपको कुछ लिखना है तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट या कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था आपसे कि मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय मैन ऑन एनवायरनमेंट, क्लियर। तो ये हमें फर्स्ट लाइन में मिल गया पॉइंट, दिस इज योर हेडिंग एनवायरन, दिस इज योर एब्रीविएशन। तो ये हमें आगे जो है की टू एब्रीविएशन में लिखना है एनवायरमेंट, क्लियर। तो पहला पॉइंट जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि वहां पे हमने अंडरलाइन भी करा था, कौन सा था, विच वन इज कंटामिनेशन ऑफ एयर, अर्थ, रिवर्स एंड सी। अब यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है एंड का, तो ये हम की आगे देंगे एंड सी विद लेथल मटेरियल्स, इट इज ऑलरेडी गिवन। दिस पॉल्यूशन इरिवोकेबल, अब यहाँ पे हमने पॉल को भी क्या लिखा, शॉर्ट में पॉल्यूशन को। चेन ऑफ इविल इनिशिएटेड इरिवर्सिबल, ये भी हमने लिखा था। तो ये सारे पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड इन द पैसेज। तो ये हमने ऑलरेडी मार्क करे थे यहाँ पे कि द मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय द मैन, फर्स्ट पॉइंट उसका लिखा था हमने द कंटामिनेशन ऑफ एयर, अर्थ, रिवर्स एंड सी विद लेथल मटेरियल्स। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था पॉल्यूशन क्या है, इरिवोकेबल। थर्ड पॉइंट लिखा था चेन ऑफ इविल इनिशिएट इरिवर्सिबल, क्लियर। तो इस तरह से हमने यहां से पॉइंट्स यहां पे लिखे, 3 पॉइंट हमने मार्क करे थे, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था अभी मैंने आपसे केमिकल, अब यहाँ पे बोला है कि 3 या 4 से ज्यादा आपको एब्रीविएशंस यूज नहीं करने हैं, तो हमने 3 एब्रीविएशन यूज करे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपको, केमिकल्स आर पार्टनर्स ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या है हमारा एब्रीविएशन यूज करा है फॉर केमिकल्स। तो केमिकल्स क्या है हमारे पार्टनर्स ऑफ रेडिएशन। अब क्या क्या करते हैं ये, चेंज नेचर ऑफ वर्ल्ड हमने मार्क करा हुआ, रेडिएशन रिलीज थ्रू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन into the air, comes to the earth in rain, lodges into soil, enters grass, corn or wheat grown, there reaches human body। और इस तरह से हमारी बॉडी में ये केमिकल्स एंटर करते हैं, क्लियर। तो 2.4 पॉइंट्स, तो हम देखते हैं कि हमने कितने पॉइंट्स मार्क करे हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा था, हेडिंग क्या लिखी थी हमने बच्चों, डिफरेंट कलर से करते हैं इसको। तो सेकेंड पॉइंट हमने लिखा था कि किस तरह से केमिकल्स आर पार्टनर्स। तो दिस इज योर सेकेंड हेडिंग, पार्टनर्स ऑफ रेडिएशन। सिनिस्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया था बैड, अशुभ। किस तरह से आते हैं, एक तो ये क्या है, नेचर ऑफ द वर्ड चेंजिंग द, फर्स्ट पॉइंट इज योर चेंजिंग द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है दे रिलीज थ्रू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि कम्स इनटू द अर्थ इन रेन, देन लॉजेस इनटू द सॉइल, एंटर्स द क्रॉप्स, ये वाली पॉइंट लिखा था, एंड फाइनली दे एंटर टू ह्यूमन बॉडी। क्लियर। तो इस तरह से हम पॉइंट्स में उनको लिख सकते हैं टू लर्न, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था केमिकल्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, कि जो स्प्रे हम क्रॉप्स में करते हैं, अब तभी कहते हैं ना कि बिना वॉश करे आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, पहले उसको जो है डिप करके रखना चाहिए पानी के अंदर, या उसमें सॉल्ट डालें या कोई ऐसा केमिकल डालें जिससे जितना फिर केमिकल यूज करेंगे तो अगेन इट इज हार्मफुल टू अस। तो हमें सिंपल सा आप सॉल्ट डाल सकते हैं उसमें, जिससे जितने जर्म्स हैं या हम जो केमिकल से स्प्रे करते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, क्लियर। तो कोई भी चीज, जैसे कई लोग होते हैं ना, ठेली में से उठाया और खाना शुरू कर देते, तो बच्चों दिस इज वेरी बैड हैबिट कि बिना धोए कोई चीज हमें खानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स डालते हैं क्रॉप्स में,
तो दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। तो केमिकल इज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, और किस तरह से आते हैं और लाई लॉन्ग इन सॉइल एंटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये किसके लिए है शॉर्ट फॉर्म, ऑर्गेनिजम्स। केमिकल, ये एब्रीविएशंस यूज हैं। पासेस फ्रॉम वन टू अनदर इन चेन ऑफ पॉइजनिंग एंड डेथ। पासेस एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम टू इमर्स, पानी में कैसे जाते हैं। कंबाइंस इनटू न्यू फॉर्म्स, अगर ये कंबाइन करते हैं तो नया जो है केमिकल बन जाता है, रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है took millions of years to produce life that inhabits. तो YRS years, तो हमने यहाँ पे abbreviations यूज करे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमारी बॉडी में कैसे आते हैं पॉइजनिंग एंड डेथ, लाई अलोंग इन सॉइल। तो केमिकल्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, हेडिंग हो गई। लाई लॉन्ग इन फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंटरिंग इनटू, right, passing from one to another chain of poisoning and death. They also pass underground streams, they emerge and combine into new forms. ये हो गया हमारा next point। Fourth, that kill vegetation, sicken cattle and harm those who drink from once pure wells. It took hundreds of years to produce the life, क्योंकि इतना हार्मफुल होता है कि इतना समय लग जाता है कि टू प्रोड्यूस द लाइफ दैट नाउ इनहैबिट्स द अर्थ। तो इस तरह से आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करने हैं और उसको जो है फ्रेम करना है फॉर्मेट में। क्लियर? took million of years to produce life that inhabitants earth has reached a stage of adjustment, balance with the surrounding environment, contains hostile and supportive एलिमेंट्स। ये हमारी थर्ड थी हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इट टुक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू प्रोड्यूस द लाइफ दैट इनहैबिटेंट्स द अर्थ रीच द स्टेट, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ऑफ एडजस्टमेंट एंड बैलेंस विद इट्स सराउंडिंग। द एनवायरमेंट कंटेन एलिमेंट्स वर होस्टाइल एज वेल एज सपोर्टिंग, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। इवन and balance its surrounding. The environment contained, even within the light of the sun, there was short wave radiation with power to जो इंजर्ट करती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्क करें और उसको जो है वहां पे लिखें। करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? rapidity of change and speed created new situations. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे बच्चों? रेडिएशन नॉट बम्बार्डमेंट ऑफ कॉस्मिक रेज, अननेचुरल क्रिएशन ऑफ मैन्स टैम्परिंग विद एटम, केमिकल टू विच लाइफ हैज टू मेक एडजस्टमेंट्स, नॉट ओनली कैल्शियम, सिलिका एंड कॉपर, सिंथेटिक क्रिएशन ऑफ मैन्स इन्वेंटिव माइंड ब्यूड इन लैब। नेक्स्ट हमारी कि किस तरह से जो है लाइफ एडजस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिडिटी ऑफ चेंज एंड स्पीड। राइट, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशन इज नो लॉन्गर द बम्बार्डमेंट ऑफ कॉस्मिक रेज, अननेचुरल क्रिएशंस ऑफ मैन्स टैम्परिंग, दिस इज 2 पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। राइट, एडजस्टमेंट वर नो लॉन्गर merely calcium, silica and copper, all the rest of the mineral washed out of the rocks and carried into the rivers to the sea. They are the synthetic creation of man's inventive mind, brewed in his laboratories, having no counterparts in nature. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने नोट मेकिंग करी। राइट, तो रैपिडिटी ऑफ चेंज, तो हमने कितनी हेडिंग निकाली अपने पूरे पैसेज से? 5 हेडिंग, उनकी सब हेडिंग्स लिखी। ये हमने सारी अंडरलाइन करी है कहाँ पे? पैसेज में, और उन्हीं को हमने पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे जो एब्रीविएशंस है, तो यहाँ पे YIRS ईयर्स के लिए एंड जो है 2 यूज हुई है एब्रीविएशंस। इसमें यूज हुई है बच्चों कॉस्मिक रेज, अननेचुरल, हमने यहाँ पे कैल्शियम को केमिकल, ये हमें आगे जो है की देंगे इसकी, केमिकल्स के लिए यूज किया है। नेक्स्ट हमने कैल्शियम के लिए यूज करा है। राइट,
और नेक्स्ट आपने यहाँ पे आप इसको भी यूज, एंड को यूज करा है आपने, तो 4 से ज्यादा यूज नहीं करनी है। कॉपर को आप ले सकते हैं CU में, क्योंकि सबको नहीं पता होगा, मे बी ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। कॉपर का जो सिंबल होता है दैट इज योर CU, कॉपर। क्लियर? तो इसको अभी हम एब्रीविएशंस हमने यहाँ पे दी है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस यूज्ड। तो कौन कौन सी यूज करी है? तो फर्स्ट में हमने एनवायरमेंट यूज करा था, एनवायरमेंट। एंड को यूज करा था, पॉल्यूशन को POLL, केमिकल के लिए CHEM, ऑर्गेनिजम्स YIS, ईयर्स, कैल्शियम लैब, और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड CU, दैट इज योर कॉपर। तो इस तरह से आप जो है नोट मेकिंग बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी, खाली आपको समझना है, नथिंग जो है इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द नोट मेकिंग। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप खाली अंडरलाइन करना है और खाली फ्रेजेस लिखनी है, नॉट द कंप्लीट सेंटेंसेस, राइट? खाली आपको फ्रेजेस यूज करने हैं, क्योंकि अगर सेंटेंसेस यूज करेंगे तो फिर वही बन जाएगा ना, पैसेज बन जाएगा पूरा। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैसेज यूज करने हैं, एब्रीविएशंस यूज करनी है, जो आपको आते हैं उनको यूज करके यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। क्लियर? अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रीडिंग सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, अनसीन पैसेज आता है। तो अनसीन पैसेज को कैसे हमें करना है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप नोट मेकिंग हमने 2 पैसेज करे हैं और एक शॉर्ट पैसेज किया है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कभी भी एट एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। दिस इज द समरी, सॉरी समरी डिस्कस नहीं करी थी, तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पैसेज। तो हमने जो है टाइटल पहले ऊपर दिया था बच्चों, सबसे पहले कि केमिकल पॉल्यूशन on environment, chemical pollution of environment, the chemical pollution that। अब जो आपने नोट्स बनाए उसी में से आप जो है उन पॉइंट्स को सेंटेंस में लिख सकते हैं, तो ये आपकी समरी बन सकती है। द केमिकल पॉल्यूशन दैट द एनवायरमेंट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू बाय मैन। हमने एक वर्ड यूज करा था बुक पैसेज में था, असॉल्ट बाय मैन। इज कैसा है वो, इरिवोकेबल है, एंड द चेन ऑफ इविल। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे थे, उन्हीं को हमने किस में लिखा है, समरी में। तो इस तरह से आप जो है समरी बना सकते हैं और केमिकल पॉल्यूशन और सुटेबल टाइटल जो है आप दे सकते हैं। या सिंपल, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स की बात हो रखी है इसलिए हमने केमिकल पॉल्यूशन लिखा। अगर आप लिखेंगे पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, या आप जो है टाइटल जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सेव द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सेव द एनवायरनमेंट, राइट? तो यहाँ पे हमने केमिकल यूज करे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ पे टाइटल दिया केमिकल पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज होते हैं बच्चों, इनमें जो है अगर आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, जैसे नोट मेकिंग है या अनसीन पैसेज है या लेटर राइटिंग है, या हमने जो पोस्टर बनाए थे हमने, या नोटिस लिखना हमने सिखाया था, एडवर्टाइजमेंट हमने करे थे, तो बच्चों ये आपको अगर क्वेश्चन करेंगे, फ्रेम भी करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो यू विल गेट द मार्क्स। तो इसमें कटेंगे नहीं मार्क्स, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो आपको नंबर जो है मिल जाएंगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पे गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज। रीडिंग के टाइम मिलता है आप लोगों को कि पेपर को रीड करना है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं, तो किस तरह से उसको रीड करना है, पेपर को अच्छी तरीके से उसको रीड करना है और समझना है। उसके बाद आप स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। पहले एक पूरी रीडिंग कर लें पूरे क्वेश्चन पेपर की। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले आप क्या करें, उसको रीड करें एक बार। दूसरी बार रीड करने से पहले क्वेश्चंस जो उसमें दिए हैं गिवन इन द पैसेज, उसको आप माइंड में रखें और देन ये रीड द चैप्टर। क्योंकि इतना समय नहीं होता बच्चों कि आप जो है एक बार रीडिंग करें फिर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस को कीप इट इन माइंड, और फिर जब आप रीड करें इसको तो उसको अंडरलाइन करते रहें, भाई ये क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ जो है इट इज गिवन इन आंसर।
क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज क्विकली, स्टडी द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ योर पैसेज। मेन क्या है कि आपको क्वेश्चन रीड करने, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो अनलेस वर्थलेस है कि आपने रीडिंग करी है पैसेज के, राइट? तो क्वेश्चन को रीड करें गिवन एट द एंड ऑफ योर पैसेज, स्टार्ट योर सेकंड रीडिंग ऑफ द पैसेज। उससे पहले आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में 2 क्वेश्चंस हैं, आपने रीड करे क्वेश्चन और आपके माइंड में है, तो इजीली यू कैन डू फर्स्ट 2 क्वेश्चंस विच जो कहाँ पे दिए रहते हैं इन फर्स्ट और 2 पैराग्राफ। दिस रीडिंग शुड बी थॉरो, अंडरलाइन की सेंटेंसेस। अब इसके अंदर क्या दिया रहते हैं, आंसर्स नहीं है आपको, की पॉइंट्स दिए हैं, हिंट्स भी हैं, क्लियर? सेंटेंसेस और वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन क्वेश्चन। अब आपके माइंड में क्या है बच्चों, क्वेश्चंस है, तो उनमें जो है आप क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ सकते हैं, उनके की पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं या हिंट्स ढूंढ सकते हैं इन द पैसेज। An alternate method could be to go through the questions first, which gives a rough idea about the content or subject of the passage. It becomes easier to underline the keywords while going through the passage and will help to reach the answers faster. Second step क्या है आपके लिए बच्चों, it is easy method कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें। पैसेज पढ़ने से पहले क्या करें, क्वेश्चंस पढ़ें। अगर क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, और आप जब रीडिंग करेंगे पैसेज की तो यू कैन अंडरलाइन द की पॉइंट्स, क्लियर? While answering the questions, try not to give the vague or general answers. Be specific. Sometimes students use one general description when 4 or 5 points have to be made. Avoid general answers. जो क्वेश्चन में आपको की पॉइंट्स दिए हैं, जो आपने अंडरलाइन करे हैं, उन्हीं से आपको आंसर देना है। राइट इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस अनलेस रिक्वायर्ड टू डू अदरवाइज। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, रिपीट नहीं करना है, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अवॉइड यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। डू नॉट यूज वेग वर्ड्स व्हेन ए प्रिसाइज वन विल डू। मेक श्योर दैट यू यूज योर ओन वर्ड्स। ट्राई करें कि आप अपने वर्ड्स को जो है यूज करें। कई बार देखा है बच्चों क्या करते हैं कि वहां से पैरा का पैरा जो है कॉपी करके लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन की जो है आप लाइन से ही स्टार्ट करके आंसर देने की कोशिश करें। डोंट राइट द होल पैरा या होल जो है, आप कंप्लीट सेंटेंस तो लिखने हैं आपको, बट ये नहीं है कि यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द पैसेज, क्लियर? नेक्स्ट है मेक श्योर, दिस मीन्स दैट यू मस्ट समराइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। नेवर कॉपी, देखो अभी हमने बोला कि नेवर कॉपी होल चंक्स फ्रॉम द पैसेज व्हेन द आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्योंकि आपका जो है एक पैसेज आता है फैक्चुअल पैसेज जिसमें फैक्ट्स दिए रहते हैं। सच दैट क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व वर्ड्स लाइक व्हाट्स, व्हेन, हाउ, व्हाई। Do not include information not given in the passage while answering the why question. You may begin your answer with "this is because of a similar phrase." While answering vocabulary questions, determine the parts of speech of the word. Your answer should have the same part of speech. अगर vocabulary को आपको ढूंढना है तो उसका आंसर जो है वहीं पे दिया रहता है, और आपको वो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे फ्रेजेस दिए रहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया रहता है, उसी से आपको एग्जैक्ट जो है वर्ड को ढूंढना है, क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस करे। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है, देखो मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं जा रही हूँ गो थ्रू द आंसर क्वेश्चंस। अब बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी टू। अब क्या है क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए मॉडर्न वुमेन। 2 नंबर का है कि मॉडर्न वुमेन की 2 एट्रीब्यूट्स देने। अब हम देखते हैं कि हमारे पैसेज में क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी। कि वुमेन की पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी क्यों है, राइट? ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। कि कौन से जो है फैक्टर्स जो है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेनिफिट्स डिड द वुमेन गेट विद द। पहले हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये वाले आंसर्स जो है फर्स्ट 2 पैरास में है।
टुडेज वुमेन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन। अब जो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि आज की जो है वुमेन है, तो किसकी बात कर रहे हैं? मॉडर्न वुमेन इज हाईली कैसी है? सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी। और दूसरा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हर फंक्शंस इन द प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन एंड द पब्लिक डोमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? वुमेन आर रेशनल इन रेशनल इन अप्रोच, केयरफुल कैसे हैंडल करती है। अब आपको ये नहीं करना, हमें इंटरप्रेट करना है केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो ये दो पॉइंट्स को हमने कैसे लिखना है? टुडेज कैसे करके लिखना है बच्चों? टुडेज मॉडर्न वुमेन ऑफ टुडे इज क्या है? हाईली सेल्फ डायरेक्टेड, और कैसे हैंडल करती है सिचुएशन को? केयरफुली। सेकेंड पॉइंट हमें लिखना है कि शी इज या वुमेन। अब वुमेन वुमेन्स नहीं होता बच्चों, प्लूरल क्या होता है? वुमेन। तो वुमेन आर रेशनल इन हर अप्रोच एंड हैंडल्स सिचुएशन केयरफुली। तो ये दो आपको हेडिंग्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं, दो उन्होंने एट्रीब्यूट्स पूछे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो वो आपको मॉडर्न वुमेन की आपको देनी है। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वुमेन की एम्पावरमेंट क्यों नेसेसरी है, राइट? द फोर्थ, अब आगे हम पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चों, हमने रीड करे थे क्वेश्चंस, और जैसे हमने पैरा पढ़ा तो हमें यू गेट द आंसर, हमें मिल गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन था एम्पावरमेंट पे। अब हमारे माइंड में आ रहा है कि एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा था, क्यों नेसेसरी है? तो यहाँ पे आपको लिखना है, आप नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग in September 1995 had emphasized that no enduring solution of society's most threatening social, economic, and political problems could be found without the partition and empowerment of the women. ये डिस्कस करा था, एम्फेसाइज करा था 1995 में। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आंसर मिल गया हमें क्वेश्चंस के। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो एट द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग, राइट? ये हमने अंडरलाइन करा कि बीजिंग में जो है क्या उन्होंने एम्फेसाइज करा था, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इट वॉज एम्फेसाइज दैट विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, ये भी हमने अंडरलाइन करा था, एंड्यूरिंग सॉल्यूशन, कि उनके बिना जो है ये सॉल्यूशन टू सोसाइटीज मोस्ट थ्रेटनिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम कुड बी फाउंड। Also, women's empowerment is extremely important in eradicating poverty and mending the social fabrics. तो ये हमें फर्स्ट पैरा में पूरा आंसर मिल गया बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना, आंसर देखो दे रखे हैं, उसको आपको खाली उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हुई थी, द कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग। जरूरी नहीं है एयर लिखो, अगर लिख सकते हो तो लिख लो। अब यहाँ पे आपको फुल स्टॉप करके लिखना है। इट एम्फेसाइज दैट नो एंड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक हैं, ये जो है विदाउट पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, राइट? तो इस तरह से आप जो है और क्या कर सकते हैं वुमेन की जो इसके बिना कि इरेडिकेट कर सकती हैं। ये सॉरी यहाँ पे है ये क्वेश्चन, वुमेन इन इरेडिकेटिंग, हटाने में, कम करने में, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक। और क्या कर सकती हैं कि विदाउट वुमेन, और या रोल ऑफ वुमेन इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक। तो ये आपको जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्या है आपको फर्स्ट। तो हमें फर्स्ट पैरा में यू विल आपको जो है आंसर मिल गया, यू गॉट द आंसर्स, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट हमें कैसे देखना है बच्चों, ऐसे ही आपको रीड करते रहना है और फाइंड आउट द आंसर्स। थर्ड क्वेश्चन है विच फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्ट। अब जो है गर्ल्स एजुकेशन को कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
The Constitution of India and conferred on women equal rights and opportunities, political, social, educational, and of employment with men. Because of oppressive tradition, oppressive का मतलब होता है बच्चों cruel. तो आगे जो है vocabulary आएगी तो उसमें आपको ये find out करना है. तो बच्चों आज हमने नोट मेकिंग कंप्लीट किया है. अनसीन पैसेज हम कर रहे हैं और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. वी विल कंटिन्यू अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिवाइज जो भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे उसको घर में जाके रिवाइज करें और फिर देखिए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.